तो मतलब आज बाबा साहब अम्बेडकर जी 132वीं जयंती है और इस उपलक्ष्य में मुंबई, महाराष्ट्र, पूरा देश, इतना ही नहीं तो इंडिया के बाहर भी कई जगह पर बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। और आज यहाँ माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के हाथों से यह जो अशोक स्तंभ है, ये अशोक स्तंभ का उद्घाटन भी उनके हाथों से आज यहाँ हुआ है। और अभी 12 बजे बाबा साहब अम्बेडकर जी के चेंबूर के पुतले को, स्टैच्यू को फूलमाला अर्पण करने के लिए मैं यहाँ रुका हूँ। तो यहाँ हर साल हजारों की संख्या में जनता आती है और बाबा साहब को फूलमाला पहनाती है। और इसका कारण यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। दलितों के उद्धार के लिए तो उन्होंने काम किया ही किया, लेकिन देश के उद्धार के लिए भी अपने देश को संविधान देकर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत बड़ा काम किया है। इसीलिए पूरे देश भर के, दुनिया भर के लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते हैं। सर, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो समानता के लिए काम किया है, अखंड भारत के लिए जो काम किया है, जाति खत्म करने के लिए जो बाबा साहब ने काम किया है, उसके मुताबिक हम सब लोगों ने भारत को अखंड रखने के लिए और समतावादी भारत खड़ा करने के लिए हम सब लोगों ने मतलब काम करने की आवश्यकता है। और एज ए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के नाते बाबा साहब ने जिस पार्टी को स्थापित किया था, उस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम मैं कर रहा हूँ। सारे देश के हर राज्यों में पार्टी को बढ़ाने का काम मैं कर रहा हूँ। सभी जनता को मैं अपील करना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो रिपब्लिकन पार्टी है, उसको पॉलिटिकली मजबूत करने की आवश्यकता है। आइए, आप हमें साथ दीजिए और बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना पूरा करिए। यही मैं सभी जनता को संदेश देना चाहता हूं। और शरद पवार जी की आज मुलाकात हुई है और कल नीतीश कुमार जी और राहुल गांधी की मुलाकात हुई थी और सारे विपक्ष जो है एक तरफ आज मिलते हुए दिख रहे सर, इससे क्या कुछ है? हाँ, तो विपक्षी दल जो होता है वो एक साथ ही होता है। जब विपक्षी होते हैं तो एक साथ ही उनको होना पड़ता है। हम भी एक साथ हैं, हम नरेंद्र मोदी जी के साथ, हमारी एनडीए की जो पार्टी है, हम भी एक साथ हैं और हम सामना करने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। 2024 में जो भी लड़ाई होगी, ये लड़ाई जीतने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। और विपक्षी दलों को जितना एक साथ आना है उतना वो आ सकते हैं। राहुल गांधी हो, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो या और भी मतलब कई नेता हो, अरविंद केजरीवाल हो, सभी नेता इकट्ठा आएंगे तो भी नरेंद्र मोदी जी का सामना करना ये इतना आसान काम नहीं है। नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े स्ट्रांग लीडर है और नरेंद्र मोदी जी और एनडीए 2024 में सत्ता में आएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।